हेलो स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 रेशियो एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर से हमें नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर से। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो उसका फॉर्मूला लिखो पहले। तो यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब देखो सम में आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया है पर सेल दिया है, तो सेल लिख देते हैं और नेट प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे और मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर जो 6 लाख है वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया था वैसा ही सेम टू सेम बनाना है पूरा। पहले लिखेंगे सेल्स 6 लाख प्लस अदर इनकम। अब देखो यहाँ पर इनकम फ्रॉम डिविडेंड लिखा है 45,000, तो 45,000 यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,45,000। ये हमारी क्या हो गई टोटल इनकम। फिर उसमें से एक्सपेंस क्या करेंगे माइनस। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 35,000। फिर डेप्रिसिएशन 48,000। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 75,000। सेल्स नहीं आएगा, टैक्स रेट भी नहीं आएगा, सेल्स एक्सपेंस इस तरफ से, तो सेल्स एक्सपेंस 52,000। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,25,000 और लास्ट आएगा फाइनेंशियल एक्सपेंस 85,000। अब इस सब का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 6,20,000। जो 6,20,000 आया वो हमारी क्या आ गया टोटल एक्सपेंस। इसको हम नाम दे देंगे बी और इसको हमने नाम दे दिया ए। अब ए में से बी क्या करेंगे माइनस, तो उसको क्या बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ए माइनस बी, तो आंसर आएगा 25,000। अब माइनस टैक्स आपको देखो परसेंटेज में दिया है 30%, तो कितना हो जाएगा 7,500। 25,000 का कितना परसेंटेज 30। वो जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट। ये हमें मिल जाएगा 17,500। इसको अब क्या कहाँ पर रख देंगे फॉर्मूला में 17,500 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.92%। तो आपको डायरेक्टली ऐसे 4 मार्क्स में सम पूछ सकते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू। ये बात आपको क्या करनी है याद रखनी है। देखते हैं इसके जैसा सेम टू सेम सम नंबर 7 में ऐसा बोला है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 का तो हमने कर दिया, अब देखते हैं 6 नंबर। देखो 6 नंबर में क्या बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमें सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब देखो नेट सेल्स आपको दे दिया है
39 लाख, तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे 39 लाख। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट। सेम टू सेम आगे वाला जो फॉर्मूला था वही अप्लाई करना है। पहले लिखना है सेल्स 39 लाख प्लस अदर इनकम। देखो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख दिया है, तो अदर इनकम 1 लाख। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 लैक्स। ये 40 लैक्स हमारी क्या हो गई, टोटल इनकम। इसको नाम दे देंगे ए। फिर एक्सपेंस क्या करने हैं, माइनस। तो सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे पहले से। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड 25 लैक्स। फिर सेल्स एक्सपेंस 75,000। फिर लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 40,000। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000। फिर वेजिस 2 लाख। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,75,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000। अब ये सारे एक्सपेंस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सारे एक्सपेंस प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 लाख। ये जो 31 लाख आया वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस। इसको नाम दे देंगे बी। जो मिलेगा ए में से बी माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40 माइनस 31 लाख, तो कितना मिल जाएगा 9 लाख। 9 लाख का 30% करेंगे टैक्स, माइनस टैक्स 30%। तो 9 लाख का 30% करेंगे तो 2,70,000। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,30,000। ये 30,000 मिलेगा, 6,30,000 वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यही हमारा कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख देंगे 6,30,000 डिवाइड बाय 39 लाख इंटू 100। तो हमारा आंसर आएगा 16.15%। तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टोटल 4 रेशियो देखे। सबसे पहला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड था ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड फोर्थ है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हमें देखना है उसके बाद वाला लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में एक बात याद रखनी है, लिक्विडिटी रेशियो में टोटल 2 रेशियो है, उसके फॉर्मूला भी देखते जाते हैं। पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और एक बात याद रखनी है, इसका आंसर आएगा रेशियो में। रेशियो में कैसे, मानो कि आंसर आया 2 तो आपको क्या लिखना है 2:1। मानो कि आंसर आया 1.21 तो आपको क्या लिखना है 1.21:1। पॉइंट में आए तो भी 1:1, कोई भी आंसर आए 1:1 करना है। अब देखते हैं करंट असेट कौन सी है और करंट लायबिलिटी कौन सी है। तो करंट असेट में आएगा डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट, रिसीवेबल इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, बेड डेप, रिजर्व। मानो कि बेड डेप रिजर्व दिया हो तो उसको क्या करना है, माइनस करना है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद करंट लायबिलिटी कौन सी आएगी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इतनी आपको करंट लायबिलिटी याद रखनी है और इतनी आपको करंट असेट। ये आपको पता होगा तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा रेशियो है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो मीन्स क्या, तो इसमें फॉर्मूला है लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसका आंसर सेम टू सेम रेशियो में ही आएगा। अब देखते हैं लिक्विड एसेट मतलब क्या। तो लिक्विड असेट मतलब करंट असेट माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो अभी हम यहाँ तक 2 फॉर्मूला याद रखने हैं लिक्विडिटी में।
तो 2 फॉर्मूला याद आपको रखने हैं, फिर इसके बाद वाले सेशन में आप उसके सम करना, मैं आपको कराऊंगा कैसे सम करना है। ओके, तो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन कर देना है।